हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के चैप्टर थर्ड को कवर करेंगे। चैप्टर थर्ड की रेंज है सेक्शन 11 टू 15। यहाँ के इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 11 से 15 तक के सेक्शन कवर किए जाते हैं। सेक्शन 11 की हेडिंग है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। इंपोर्ट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी सेक्शन 3 में पढ़ी है। सेक्शन 3 क्लॉज 13 के अंदर हमने इंपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी है और एक्सपोर्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन 3 क्लॉज 9 के अंदर, और ट्रांसपोर्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन 325 के अंदर। अब इंपोर्ट का मीन्स क्या होता है? टू ब्रिंग इनटू, ठीक है। तो हमको क्या लेके आना, बाहर से हम सामान लेके आए, ठीक है, इंपोर्ट करा है हमने। और एक्साइजेबल आर्टिकल की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। एक्साइजेबल आर्टिकल की हमने डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 4 के अंदर हमने पढ़ा है कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब हम सेक्शन 11 को कवर करते हैं। सेक्शन 11 बात करता है नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी इम्पोर्टेड अनलेस, आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, उसको लेके नहीं आ सकते हो। एक्सेसिबल आर्टिकल को कब नहीं लेके आ सकते हो? जब तक आपने क्या नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। अब ये परमिशन जनरली भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। पॉइंट बी बात करता है अगर कोई कंडीशन इम्पोज की है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो कंडीशन जब तक आप सेटिस्फाई नहीं कर देते हैं तब तक आप नहीं कर सकते हैं इम्पोर्ट। और पॉइंट सी बात करता है कि द ड्यूटी इफ़ एनी इम्पोज, कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है सेक्शन 28 के अंदर, हैज़ बिन पेड, वो आपने पेड कर दी है, और अ बॉन्ड हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड फॉर द पेमेंट ऑफ देयर ऑफ, और अगर कोई बॉन्ड है तो वो आपने एग्जीक्यूट कर दिया फॉर पेमेंट, तभी इन 3 कंडीशन पे ही आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, वरना आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब सेक्शन 12 बात करता है एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। हमने एक्सपोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 9 के अंदर पढ़ा है। एक्सपोर्ट मीन्स टू टेक आउट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को टेक आउट कर रहे हैं। टेक आउट मीन्स दे भेज रहे, बाहर ले सामान भेज रहे हैं, एक्सेसिबल आर्टिकल को और हम बाहर भेज रहे हैं। तो एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल, नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड अनलेस, कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक कि पॉइंट ये बात करता है कि द ड्यूटी, इफ कोई ड्यूटी इम्पोज की जो सेक्शन 28 के अंदर, वो आपने पेड कर दिए, और बॉन्ड हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड फॉर द पेमेंट ऑफ देयर, और कोई बॉन्ड है जो आपने एग्जीक्यूट किया फॉर द पेमेंट, तब तक आप नहीं कर सकते। आपको पहले आपको कोई ड्यूटी है तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, पेड के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग है। कोई बॉन्ड है तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट रिगार्डिंग। और कोई कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज की है तो उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यही पॉइंट हमने सेक्शन 11 में अभी कवर किए थे। पर सेक्शन 11 के अंदर एक और पॉइंट था, वो बात कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के रिगार्डिंग। यहाँ परमिशन मिल रही है, पर पॉइंट बी और सी बिल्कुल सेम है पॉइंट ए और बी का, जो एक सेक्शन 12 के अंदर कवर कर रहा है। अब इंपोर्ट में हम परमिशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम क्या बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले ली है, जो जनरली भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। पर एक्सपोर्ट में हम बाहर सामान भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन का क्लॉज नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ ड्यूटी और कंडीशन का क्लॉज ऐड किया गया है। अब हम सेक्शन 13 की बात करते हैं। सेक्शन 13 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, कि वो अपने नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में कुछ कंडीशन भी इम्पोज कर रही है। तो यहाँ पर वो प्रोहिबिट कर रही है, बिल्कुल तरह से ना कर रही है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। पॉइंट ये बात करता है प्रोहिबिट द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पर वर्ड 2 दिए गए हैं, प्रोहिबिट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू और फ्रॉम द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड और पार्ट। जहाँ पर राजस्थान एक्साइज एक्ट एक्सटेंड करता है, ठीक है, वहाँ पर, और एनी पार्ट, और किसी पार्ट पर आप क्या नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्रोहिबिट कर दिया कि आप वहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब पॉइंट बी बात करता है प्रोहिबिशन के रिगार्डिंग में, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में। ट्रांसपोर्ट क्या, आपको प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल, वो यहाँ पे कोई टेरिटरी नहीं बताई कि ये यहाँ पर, इसका अगर हम जनरल मीनिंग बताएं तो ये राजस्थान एक्ट के कहाँ पर एक्सटेंड होता है, वहीं पर आपको कहा है कि वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये 2 कंडीशन के बारे में बताइए कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन में क्या कर सकती है, आपको प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग।
अब सेक्शन 14 को कवर करते हैं। सेक्शन 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 14 और 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 बात करता है पास के रिगार्डिंग कि पासेस नेसेसरी फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट। आप ऐसे किस एक्साइजेबल आर्टिकल को इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। आपके पास उसके लिए पास होना चाहिए। वो पास की डेफिनेशन कह सकते हैं या पास क्या है, वो सेक्शन 14 को कवर कर रहा है। सेक्शन 14 कहता है नो एक्सेसिबल आर्टिकल एक्सेडिंग सच क्वांटिटी, यहाँ वर्ड लिखा है एक्सेडिंग सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया, आपने उसकी क्वांटिटी को क्या एक्सीड कर दिया, आइदर जनरली फॉर द ऑल द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान विच दिस एक्ट एक्सटेंड, जहाँ पर ये एक्ट राजस्थान एक्साइज एक्ट एक्सटेंड करता है वहाँ पर आइदर जनरली और फॉर एनी लोकल एरिया, या तो पूरे टेरिटरी पे या किसी लोकल एरिया पे, ठीक है, जहाँ पर नोटिफिकेशन देके स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया कि ये नो आर्टिकल है जो एक्साइसेबल है, ठीक है, वो आपको एक्सीड किया आपने उस आर्टिकल को जिसकी क्वांटिटी काफ़ी एक्सीड हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि आपके पास क्या नहीं हो, एक्सेप्ट अंडर द पास इशूड अंडर द प्रोविज़न ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन। जब तक कि आपके पास पास नहीं हो, अगर आपके पास पास नहीं है तो आप कहाँ कहाँ ये चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ऑल द टेरिटरी, ठीक है, या किसी लोकल एरिया के अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब पास कैसे हमको ग्रांट होगा, ठीक है, वो सेक्शन 15 कवर करता है। अब प्रोवाइडेड क्या बोलता है? अब प्रोवाइडेड एक्सेप्शन को हम कहते हैं कि प्रोवाइडेड एक तरह से एक्सेप्शन से हमको बताता है। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट शेल अदरवाइज डायरेक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया है, क्या उन्होंने निर्देश दे दिया है कि दैट नो पास शैल बी रिक्वायर्ड, कि पास की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिया है कि हमको पास की ज़रूरत नहीं है। कब नहीं है? दैट नो पास शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी एक्सेसिबल आर्टिकल, किसी एक्सेसिबल आर्टिकल का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एक्सपोर्टेड, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर अ पास इशूड बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज, किसी ऑफिसर ने जो ड्यूली ऑथराइज्ड है पास इशू करने के लिए, ठीक है, इन दिस बिहाफ, ठीक है, किसके बिहाफ में? ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्सेसिबल आर्टिकल के बिहाफ में, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एक्सपोर्ट करने के बिहाफ में वो ऑथराइज्ड है ऑफिसर, ठीक है। एनी प्लेस, कहाँ पर? एनी प्लेस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दोज पार्ट, कहाँ पर? एनी प्लेस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर राजस्थान एक्साइज एक्ट है उसके बियॉन्ड जाके, उनकी टेरिटरी है उससे बियॉन्ड जाके, उनकी लिमिट से बियॉन्ड जाके, टू एनी अदर प्लेस, वहाँ से बियॉन्ड जाके किसी और प्लेस पे, बियॉन्ड द सेड लिमिट, वहाँ पर आपको क्या किया गया है? ऑथराइज किया गया है कि आप क्या कर सकते हो? ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और क्या पोस्ट कर सकते हैं? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड है, उसमें हमको पास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उस ऑथराइज ऑफिसर ने हमको पास ग्रांट कर दिया है तो हमें, जो हम या पास के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वो पास की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम सेक्शन 15 की बात करते हैं। सेक्शन 15 बात करता है ग्रांट ऑफ पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। जो हमने सेक्शन 14 के अंदर पास को बोला है कि जब तक आपके पास पास नहीं होगा तब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये हमको पास कैसे मिलेगा और कौन हमें ये पास देंगे? तो passes for the import export and transport of accessible article may be granted by, दो जने हैं जो हमें ग्रांट करेंगे एक्साइजेबल आर्टिकल को, एक्साइज कमिश्नर और बाय ना एक्साइज ऑफिसर। दो जने कौन है? एक तो एक्साइज कमिश्नर है और एक एक्साइज ऑफिसर है जो ड्यूली एम्पावर्ड है हमें क्या करना, पास ग्रांट कर देगा, पास को ग्रांट करने के लिए टाइम टू टाइम। बट कैसे? सच रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किए उनको ध्यान में रखते हुए ही एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर हमको टाइम टू टाइम क्या करेंगे? पास ग्रांट करेंगे। अब इसका क्लॉज सेकंड बात करता है सच पासिस में बी
मे बी जनरल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। अभी जनरल के बाद में कॉमा है, जनरल के बाद में कॉमा है कि हमें ये पासेस क्या कर सकते हैं, मे बी, मे वर्ड लिखा है, शैल नहीं है, मे बी आइदर बी अ जनरल फॉर डेफिनेट पीरियड, या तो हमें डेफिनेट पीरियड के लिए भी दे सकते हैं, एंड अ काइंड ऑफ आर्टिकल। अब क्या आप क्या चीज़ आर्टिकल आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसफर, तो वो आर्टिकल के बारे में तो बताओ। तो वो काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स के लिए भी एक्साइज कमिश्नर बोल सकते हैं कि ये आप आर्टिकल एक्सपोर्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। और ड्रग्स के रिगार्डिंग भी बोल सकते हैं। और स्पेशल फॉर ए स्पेसिफाइड ओकेज़न, कोई स्पेसिफाइड ओकेज़न है तब, और कोई पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है तब, इन चीज़ों पे आपको क्या कर सकते हैं, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर, ये दो जने आपको पासेस ग्रांट कर सकते हैं। अब हम चैप्टर 4 को कवर करते हैं। चैप्टर 4 की रेंज है सेक्शन 16 से 27 तक। कोई इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर 4 को कवर नहीं कर पाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आधे सेक्शन चैप्टर 4 के कवर करेंगे। अब जो चैप्टर 4 है ये बात करता है मैन्युफैक्चर, पोजीशन एंड सेल के रिगार्डिंग। मैन्युफैक्चर के लिए भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन हमने सेक्शन 3 क्लॉज 17 के अंदर हमने मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन पढ़ी है, और सेल की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। सेक्शन 3 और क्लॉज 20 के अंदर हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी है। मैन्युफैक्चर, अब सेक्शन 16 की बात करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आपको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप उसका क्या नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। मैन्युफैक्चर किसका, एक्सेसिबल आर्टिकल का, उसके लिए आपको प्रोहिबिट किया जा सकता है। अंडर एक्सेप्ट कहा है कि एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कब, नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी मैन्युफैक्चर्ड। कब, नो हेम्प प्लांट, कोई हेम्प प्लांट होते हैं ना जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग होते हैं, उनके कल्टीवेशन के रिगार्डिंग होता है, उसके कल्टीवेट के लिए तब आपको मना कर सकते हैं। नो पोर्शन ऑफ अ हेम्प प्लांट फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर शैल बी कलेक्टेड, उसको कलेक्ट करने के रिगार्डिंग में हो सकता है। डी पॉइंट बात करता है नो लिकर शैल बी बोटल फॉर सेल, आप शराब को बॉटल में भर के सेल नहीं करेंगे तो उसके रिगार्डिंग में प्रोहिबिट कर सकते हैं। नो ताड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री फ्रॉम टेप, मतलब क्या है कि आप उसका जो ताड़ी जो पेड़ है उसका आप क्या नहीं कर सकते, रस नहीं निकाल सकते। और एफ पॉइंट बात करता है नो ताड़ी शैल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री, आप किसी भी पेड़ से है ना ताड़ी नहीं निकाल सकते। ठीक है। और जी पॉइंट बात करता है नो पर्सन शैल यूज़, कीप और हैज़ इन हिज पोजेशन एनी मटीरियल, स्टिल, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स और एप्रेंटिस whatsoever for the purpose of manufacturing any accessible article, कि कोई पर्सन रख भी नहीं सकते, जो कोई बर्तन हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, मटेरियल हो गया जो एक्सेसिबल आर्टिकल के मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट किया जा सकता है। पर कब नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी and subject to terms and condition of the license granted in that behalf by the excise commissioner और by the excise officer। जब तक आपको एक्साइज कमिश्नर ने क्या नहीं दिया, ग्रांट नहीं कर दिए, लाइसेंस आपको नहीं दे दिया, तब तक आप ये सब चीज़ों का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। जो हमने भी यहाँ पॉइंट पढ़े इन सब चीज़ों को आप मैन्युफैक्चर और इनके सामान को भी आप नहीं रख सकते हो। जब एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर आपको लाइसेंस ग्रांट कर देते हैं तब आप क्या होते हैं, ऑथराइज होते हैं टर्म्स और कंडीशन के साथ में इन सब आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। पॉइंट क्लॉज 2 बात करता है नो डिस्टिलरी, ब्रूअरी और पॉट स्टिल बी कंस्ट्रक्टेड और वर्क एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड बाय इन दैट बिहाफ बाय एक्साइज कमिश्नर। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्साइज कमिश्नर ही है जो ऑथराइज है हमको क्या करना, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। ठीक है। और इसमें एक्साइज ऑफिसर के रिगार्डिंग बात नहीं, इसमें सिर्फ एक्साइज कमिश्नर की बात की गई है। बट हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर एक्साइज कमिश्नर थे और एक्साइज ऑफिसर थे, पर क्लॉज 2 के अंदर
जो हमें डिस्टरी और ब्रुअरी क्या होता है, एक तरह से शराब की भट्टी होती है, जो फैक्ट्री कह सकते हैं हम, वहाँ पर जहाँ शराब बनती है। और पॉट स्टिल, इनके कंस्ट्रक्शन के, इनके वर्क के रिगार्डिंग में जब तक आपको क्या नहीं मिल जाए, एक्साइज कमिश्नर की परमिशन, लाइसेंस नहीं वो आपको ग्रांट कर सकते करे, तब तक आपको ना इन तीन चीज़ों पे काम नहीं कर सकते हो। इनके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग पे और इनके वर्क के रिगार्डिंग पे आप काम नहीं कर सकते हो। अब सेक्शन 17 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरी और वेयर हाउसेस। क्या आप इस्टेब्लिश कर रहे हो या कोई लाइसेंस हो रहा है डिस्टिलरी के लिए और वेयर हाउसेस के रिगार्डिंग में, तब ये डिस्टिलरी मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है सेक्शन के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर कवर किया हुआ है। अब सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस, कि रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन के होते हुए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है वो स्टेट रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन द एक्साइज कमिश्नर में। अब एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश अ डिस्टिलरी और पोर्ट इन सच विच स्पिरिट में बी मैन्युफैक्चर अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। जब तक कि कोई लाइसेंस ग्रांट नहीं की जा सकती, की गई है, इसमें कौन ऑथराइज है, इसके अंदर ऑथराइज है एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर किसके रिगार्डिंग, इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग डिस्टिलरी और पोर्ट, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग हो गया जो लाइसेंस दे रहे हैं। डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, यहाँ अगर इस्टेब्लिश हो रहा है तो यहाँ डिसकंटिन्यू हो रहा है ऑफ एनी डिस्टिलरी और पोर्ट जो इस्टेब्लिश की गई है। पॉइंट सी बात करता है लाइसेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ अ डिस्टिलरी एंड पोर्ट स्टिल फॉर ब्यूरी, जो शराब की भट्टी के लिए सब कंडीशन के साथ में एज ए स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज किया तो उसके लाइसेंस के रिगार्डिंग में है। डी पॉइंट बात करता है इस्टेब्लिश और लाइसेंस ऑफ वेयर हाउस के रिगार्डिंग, वेयर एनी एक्सेसिबल आर्टिकल में बी डिपॉजिटेड एंड किप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। पॉइंट ई बात करता है डिसकंटिन्यू, जो वेयर हाउस हम डी में इस्टेब्लिश कर रहे थे उसका डिसकंटिन्यू हमने ई में पढ़ लिया, जो हमने इस्टेब्लिश की थी उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 17 हमने कवर किया उसके लाइसेंस के रिगार्डिंग और इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग। अब हम सेक्शन 18 कवर करते हैं। सेक्शन 18 बात करता है रिमूवल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल फ्रॉम डिस्टिलरी। नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी रिमूव फ्रॉम एनी डिस्टिलरी, ब्रुअरी, पॉट स्टिल, वेयर हाउस और अदर प्लेस ऑफ स्टोरेज स्टैब्लिश और लाइसेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस, आप कहीं और, जैसे ये जो अदर प्लेस बोल रहे हैं कि किसके अदर प्लेस, नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी रिमूव फ्रॉम एनी डिस्टिलरी, ब्रावरी, पॉट स्टिल, वेयर हाउस और एनी और प्लेस ऑफ स्टोरेज स्टैब्लिश और लाइसेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस द ड्यूटी पेबल देयरफॉर अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन पेड और बॉन्ड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड फॉर पेमेंट देयर। आप कहीं और जाके उसको ना इस्टेब्लिश्ड और नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास इस्टेब्लिश्ड करने का और लाइसेंस नहीं मिल जाता है, किसके रिगार्डिंग, डिस्टिलरी, ब्रूअरी और पोर्ट और वेयर हाउस के रिगार्डिंग, तब तक कहीं और आप ये एक्सेसिबल आर्टिकल को स्टोर नहीं करके रख सकते हो, ठीक है। और जब तक कि द पेड, आपने कोई पेमेंट नहीं दिया, कोई बॉन्ड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड फॉर द पेमेंट रिगार्डिंग, तब तक आप उसको क्या रिमूवल नहीं कर सकते हो। सेक्शन 19 बात करता है पोजीशन ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर द परमिशन। जब तक आपको परमिशन नहीं मिल जाती तब तक आपको वो अलाउ नहीं किया जाएगा। नो पर्सन, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है नो पर्सन नॉट बीइंग लाइसेंस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, नो पर्सन नॉट बीइंग लाइसेंस्ड टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, जिसको पास लाइसेंस नहीं है मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग, कल्टीवेट की रिगार्डिंग, कलेक्ट करने के रिगार्डिंग और सेल ऑफ एनी एक्सेसिबल आर्टिकल के रिगार्डिंग, शैल हैव इन हिज पोजीशन, जो उसके पोजीशन में हो, एनी क्वांटिटी ऑफ सच आर्टिकल इन एक्सेस ऑफ सच क्वांटिटी द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अंडर सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 के अंदर डिक्लेयर टू बी द लिमिट फॉर द सेल ऑफ रिटेल, जो डिक्लेयर कर दी है कि ये लिमिट होनी चाहिए सेल के रिगार्डिंग, एक्सेप्ट अंडर द परमिट ग्रांटेड बाय द एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर डूली एम्पावर। आप तब तक अपने पोजीशन में नहीं रख सकते हो जिन पर्सन के पास लाइसेंस नहीं है मैन्युफैक्चर के, कल्टीवेट के लिए, कलेक्ट और सेल के लिए एक्साइजेबल आर्टिकल का, आप उन्हें अपने पोजीशन में नहीं रख सकते। वो जो आर्टिकल है एक्सेस है जिसकी क्वांटिटी
जो सेक्शन 5 के अंदर डिक्लेयर कर दी है लिमिट ऑफ सेल ऑफ रिटेल के लिए, कब तक नहीं कर सकते? जब तक आपको एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर के लिए ऑफिसर की आपको परमिशन नहीं मिल जाती, परमिशन ग्रांट नहीं कर देते, तब तक आप नहीं कर सकते। अब क्लॉज सेकंड बात करता है सब सेक्शन 1 शैल नॉट एक्सटेंड टू, कहाँ एक्सटेंड नहीं होगा? एनी फॉरेन लिकर, जो विदेशी शराब होती है वहाँ पर, अदर देन डीनेटेड स्पिरिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ के? फॉरेन लिकर की तो बात कर रहे हैं, पर किसको छोड़ के? डीनेचर्ड स्पिरिट को छोड़ के, इन द पोजीशन ऑफ एनी कॉमन कैरियर और वेयर हाउस मैन हैज़ सच, कि उसके पास कोई वेयर हाउस है, कॉमन कैरियर है, वहाँ पर आप उसका पोजीशन नहीं कर सकते फॉरेन लिकर का, ठीक है। फॉरेन लिकर है अदर देन, फॉरेन लिकर का एक्सटेंड टू अदर देन, इसको छोड़ के फॉरेन लिकर का आप क्या नहीं कर सकते? पोजीशन नहीं कर सकते। पॉइंट बी ओमिटेड हो चुका है। अब पॉइंट 3 क्लॉज 3 के बारे में बात करते हैं। क्लॉज 3 बोलता है अ लाइसेंस्ड वेंडर, यहाँ पर वेंडर की बात करें जिसके पास लाइसेंस है, शैल नॉट हैव इन हिज पोजीशन एट एनी प्लेस अदर देन दैट ऑथराइज बाय his license any quantity of accessible article in excess of such quantity as the state government has under section 3 and under section 5 declared to be the limit of sale by the retail except, यहाँ पर परमिट कौन ग्रांट कर रहे हैं? एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर। यहाँ पर वेंडर के बारे में बात की है जो लाइसेंस्ड है, ठीक है, जिनके पास लाइसेंस के, और वहाँ पर हमने पोजीशन के बारे में बात की है, जो पर्सन के पास लाइसेंस नहीं है, और मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट, सेल और कलेक्ट के बारे में। और यहाँ पर जिस पर्सन के पास, जो वेंडर है, जो लाइसेंस है, उसके रिगार्डिंग बात करिए। क्लॉज 4 बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फॉरगोइंग सब सेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट में, ये जो हमने अभी सब सेक्शंस पढ़े हैं, सब सेक्शंस मीन्स सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, जो अभी हमने सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 पढ़ा है, इसके होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रोहिबिट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। किनको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, किनको प्रोहिबिट कर रही है? पर्सन, किसी पर्सन को, एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस, और सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन बाय ऑल द पर्सन इन those part of the state of Rajasthan Act extend or any specified area or area thereof any accessible article either absolutely or subject to such condition as may be prescribed। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई कंडीशन इम्पोज कर सकती है और प्रोहिबिट भी कर सकती है, किसके रिगार्डिंग में? ये पोजीशन के रिगार्डिंग में, किसी पर्सन के पास में या ग्रुप ऑफ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के पास पे, चाहे कोई एक्सेप्शन हो तो भी उनको क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है उनको। अब सेक्शन 20 बात करता है सेल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। विदाउट लाइसेंस क्या किया गया है? उन्हें प्रोहिबिट किया है। नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी सोल्ड, आप बेच नहीं सकते विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, फ्रॉम द एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर। जब तक कि आपको एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर के द्वारा लाइसेंस नहीं मिल जाता, तब तक कि आप एक्सेसिबल आर्टिकल जो होते हैं उनको बेच नहीं सकते हो। अब इसके कोई एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट अ पर्सन लाइसेंस अंडर दिस एक्ट टू कल्टिवेट और कलेक्ट द हेम्प प्लांट may sell without the license those portion of the plant from which any intoxicating drugs can be manufactured to any person licensed under this act to deal in the same or to any office whom the excise commissioner may prescribe। ये कह रहा है कब कर सकते हैं? जो पर्सन लाइसेंस्ड है इस एक्ट के अंदर, जिस पर्सन के पास लाइसेंस है कल्टीवेट के रिगार्डिंग, कलेक्ट के रिगार्डिंग, किसका? हेम्प प्लांट के, उनको क्या कर सकते हैं? मे सेल विदाउट लाइसेंस कर सकते हैं दोज पोर्शन ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स कैन बी मैन्युफैक्चर, जिसमें मैन्युफैक्चर किया जा सकता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को, टू एनी पर्सन, किसी और पर्सन को जिसके पास लाइसेंस है इस एक्ट के अंदर, टू डील इन द सेम और एनी ऑफ द ऑफिस होम एक्साइज कमिश्नर में प्रिस्क्राइब, जिसको एक्साइज कमिश्नर ने प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो पर्सन क्या कर सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनसे क्या ले सकते हैं? कल्टीवेट, कलेक्ट कर सकते हैं हेम्प प्लांट को, ठीक है।
पॉइंट सेकंड बात करता है अ लाइसेंस फॉर सेल इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, of those part of the state of Rajasthan to which this act extends shall be granted with the previous approval of state government। आपको सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ मोर देन वन, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हो सेल करने के लिए, तब आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको जाके स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। पॉइंट थर्ड बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर legally procured by any person for his private use and sold by him or by auction on his behalf or on behalf of his representative in interest upon his quitting a section or after his decease। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लॉज थर्ड। ये कह रहा है कि जिस पर्सन ने प्रिक्योर्ड किए है लाइसेंस, जिस पर्सन ने जो फॉरेन लिकर को लीगली प्रिक्योर किए फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है, वो उसके प्राइवेट यूज़ के लिए, फॉर हिज प्राइवेट यूज़ और सोल्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा बेची गई है, और बाय ऑक्शन ऑन हिज बिहाफ, या तो वो उसने खुद ने अपने बिहाफ पे किए और ऑन बिहाफ ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या अपने रिप्रेजेंटेटिव है उसके इंटरेस्ट पे उसने क्या किया है, उसके प्राइवेट यूज़ का हो गया, सोल्ड किया या ऑक्शन किया। ऑक्शन किसके, या तो खुद के बिहाफ पे ऑक्शन किया है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे उसने ऑक्शन किया है। इंटरेस्ट अपॉन हिज क्विटिंग अ स्टेशन और आफ्टर हिज डिसीज, जब उसकी मृत्यु हो जाए या उसने वो स्टेशन छोड़ दिया हो, तब क्या होगा, ये इस सेक्शन नथिंग इन द एक्शन शैल अप्लाई, वो सेल, उस फॉरेन लिकर के सेल के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर, ठीक है। थैंक यू। हमने इस वीडियो के अंदर सेक्शन 20 तक को कवर कर लिया है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स 4 के जो सेक्शन बचे हैं, क्योंकि टोटल हमने पढ़ा था कि 16 से लेके 27 तक के सेक्शन कवर करता है चैप्टर 4। अब रिमेनिंग 7 सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।